महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की एक प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और वे भागलपुर के एक कॉलेज के प्राध्यापक थे, जबकि उनकी माता हेमरानी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 7 वर्ष की उम्र में वे कविताएं लिखने लगी और 1925 तक वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उन्होंने अपने घर पर चित्रकला और संगीत की शिक्षा ली। 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवियों में से एक थी। उन्होंने कविता, गद्य, निबंध, रेखाचित्र और स्मरण सहित विभिन्न विधाओं में लिखा। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा है। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य के महान कवि निराला महादेवी को सरस्वती नाम से पुकारते थे। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही थी। उनका निधन 11 सितंबर 1887 को हुआ था। 80 साल के जीवन काल में उन्होंने महान कवयित्री, प्राचार्य, उपकुलपति और स्वतंत्रता सेनानी जैसे अनेक प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया। उनकी काव्य कृतियाँ निहार, जो कि प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, इसमें संसार की नश्वरता से संबंधित गीत है। इसमें वेदना तथा करुणा की प्रधानता है। रश्मि, जो कि आत्मा परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक गीत है। इस संकलन में महादेवी जी का रहस्यवाद शब्द रूप प्रकट हुआ। नीरजा, कवयित्री की जीवन दृष्टि का विकसित रूप से इस संग्रह में गीतों के रूप में व्यक्त किया गया है। नीरजा में संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का चित्रण हुआ है। इस संग्रह में अनेक गीतों की प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। इस संग्रह में अनेक गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रांकन किया गया है। संध्या गीत में उन्होंने प्रेमी हृदय की प्रिय से मिलने की आतुरता दिखाई है। संध्या गीत में उनके प्रेमी हृदय की प्रिय से मिलने की आतुरता दिखाई देती है। दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं। यामा में इन्हीं संग्रहों के कुछ गीत स्वयं महादेवी वर्मा द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। सतपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है। संस्मरण और रेखाचित्र में पथ के माथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार शामिल हैं। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में मानव के हृदय की पीड़ा को वाणी देने का प्रयास किया है। करुणा महादेवी जी की चिरसंगिनी है। महादेवी जी के व्यक्तित्व का निर्माण करुणा की भावुकता और दार्शनिकता की आधारशिला पर हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में जिस किसी ने अपने काव्य में करुणा, विरह और वेदना को चित्रित किया है, तो उनमें महादेवी जी का नाम सर्वोच्च है। महादेवी वर्मा जी की करुणा की भावना संपूर्ण साहित्य में मुखरित हुई है। महादेवी जी को पीड़ा से बहुत प्रेम है, क्योंकि यह पीड़ा अथवा वेदना साधारण न होकर अपने प्रिय का दिया हुआ वरदान है। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक, भारत भारती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण भी मिला है। महादेवी वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन इलाहाबाद में बिताया
और 11 सितंबर 1987 में इस दुनिया की मोह माया को त्याग कर चल बसी। उन्होंने अपनी कविताओं में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को ही नहीं बल्कि समाज में गरीब और ज़रूरतमंद और दलित लोगों के भाव को भी चित्रित किया है। उनके साथ ही महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व और स्वभाव को देखकर बहुत से रचनाकार और लेखक उनसे प्रभावित हुए। हिंदी साहित्य में महादेवी जी का योगदान हमेशा याद रहेगा। साथ ही उनके दूरदर्शी सोच के भी सभी कायल थे, इसलिए वे साहित्य सम्राज्ञी का दर्जा दिया गया। महादेवी सादा जीवन उच्च विचार के कथन को सिद्ध करती थी। उन्होंने जितना सादा जीवन व्यतीत किया, उनके विचार उतने ही साफ और उच्च थे। उनके द्वारा कहे गए कुछ कथन जिनसे उनके महान विचार साफ झलकते हैं, वो इस प्रकार है। जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। अर्थ ही इस युग का देवता है। मैं किसी कर्म कांड में विश्वास नहीं करती। मैं मुक्ति को नहीं, इस धूल को अधिक चाहती हूँ। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं है यदि स्वेच्छा से स्वीकृत है। कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। आधुनिक गीत काव्य में महादेवी वर्मा का स्थान सर्वोपरि है। यह एक महान कवित्री होने के साथ साथ हिंदी जगत के एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती।